नीड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमडीसी सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न हमारा है, समाजशास्त्र क्या है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्पष्ट करें। तो यह प्रश्न सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काफ़ी चांसेस है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो इनको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। एकदम सिंपल शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रश्न यहाँ पर क्या है, समाजशास्त्र क्या है, यानी सोशियोलॉजी या फिर समाजशास्त्र किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आपको देना है, उसका अर्थ बताना है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जैसे इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, मनोशास्त्र, इनके साथ इनका क्या संबंध है उसको आपको बताना है। तो इनको अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हेडिंग आपको देना है समाजशास्त्र। यहाँ पर आप लोग समाजशास्त्र का अर्थ या फिर समाजशास्त्र की परिभाषा दे सकते हो, तो कोई भी आप एक लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग समाजशास्त्र लिख देते हैं। वैसा शास्त्र या विज्ञान जिसमें समाज और उसमें रहने वाले मानव के संबंध का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र का जनक ऑगस्ट कॉम्ट को माना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, परिचय के बारे में थोड़ा सा लिखा, क्योंकि जो है ना फर्स्ट वाला वीडियो जो समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, विषय, क्षेत्र था, उसमें मैंने एकदम पूरा परिचय बताया है। तो वहाँ से मैंने जो भी बताया है उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इनको आप लोग अच्छी तरह से सुन लो। वैसा शास्त्र या विज्ञान जिसमें समाज और उसमें रहने वाले मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऑगस्ट कॉम्ट ने 1838 ईस्वी में किया था। इन्हें ही समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो अर्थ या परिभाषा में इस प्रकार से आपको लिख लेना है। आगे आपको क्या देना है, किन्हीं दो विद्वानों की परिभाषा लिख देना है। कम से कम किन्हीं दो विद्वानों को आपको परिभाषा लिख देना है। इसके अलावा आप 3 या 4 परिभाषा भी लिख सकते हो। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहला ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार, क्योंकि पहला जो ऑगस्ट कॉम्ट है इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है, तो पहला परिभाषा हम लोग इन्हीं का देंगे। तो लिखेंगे हम लोग ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक व्यवस्था, जो समाजशास्त्र है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। नेक्स्ट देखो आप लोग, दूसरा परिभाषा दिया हुआ है ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम के अनुसार क्या है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो इस परिभाषा को भी मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया है, फिर भी मैं एक बार यहाँ फिर बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग गड़बड़ाओ नहीं। देखो तीसरा परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पर मैकाइवर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, अर्थात मैकाइवर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का जाल माना है। तो यहाँ पर मैंने 3 परिभाषा आपको बताया, इसमें से आपको क्या करना है कि इन्हें 2 परिभाषाओं को लिख देना है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। तो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इनका क्या संबंध है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपको देना है समाजशास्त्र और इतिहास, यानी जो समाजशास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, इसका इतिहास या हिस्ट्री के साथ क्या संबंध है, इनको देखो आप लोग। तो इसमें हम लोग लिखेंगे समाजशास्त्र और इतिहास दोनों विषय मानव समाज का अध्ययन अलग अलग दृष्टिकोण और विधि से करते हैं। यदि इतिहास समाज की कहानी है तो समाजशास्त्र समाज का वर्णन है। एक इतिहासकार समाज या मानव का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण अर्थात काल के संदर्भ में घटना के अनुसार करता है। तो इनको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ, यहाँ पर आप लोग समझो। समाजशास्त्र में क्या होता है, समाज का अध्ययन होता है, और इतिहास में किसी समाज का अध्ययन घटना अथवा काल की दृष्टि के आधार पर किया जाता है। दोनों में समाज का अध्ययन हो रहा है, समाजशास्त्र में भी समाज का अध्ययन होता है और इतिहास में भी समाज का अध्ययन किया जाता है, लेकिन घटना या फिर काल के आधार पर। ठीक है, तो दोनों विज्ञानों में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। तो यह समाजशास्त्र और इतिहास के बारे में संबंध था। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, यानी कि सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के बारे में था। अगला आपको देना है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, यानी कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर आप लोग देखो, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों ही विषय में मानव और समाज ही अध्ययन का मूल केंद्र बिंदु होता है। अतः समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर फिर से समझो आप लोग, जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र क्या है, दोनों में समाज और मानव का अध्ययन होता है, यानी कि जो केंद्र बिंदु है किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव और समाज का। तो इस प्रकार से जो सोशियोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, यानी कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र हो गया, एक दूसरे से परस्पर रूप से जुड़े हुए हैं। तो यह दूसरा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग। तीसरा पॉइंट आपको देना है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का अर्थशास्त्र के साथ क्या संबंध है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या संबंध है, इसको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में मानव समाज के आर्थिक क्रियाकलापों तथा उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स का वैज्ञानिक अध्ययन ही अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु है।
तो यहाँ पर आपको समझना है, जो मानव है, मानव को क्या है, अपना जीवन यापन चलाने के लिए विभिन्न प्रकार का काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है जिससे उनको पैसा आता है, उससे उनका जीवन यापन चलता है। जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप हो गया, तृतीय क्रियाकलाप हो गया, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। जबकि जो समाजशास्त्र हो गया, एक समाज में जो मानव रहता है, वह मानव जो भी करता है या मानव से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होता है, वह समाजशास्त्र अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र में भी कहीं न कहीं जो मनुष्य है, मनुष्य अपने जीवन यापन चलाने के लिए जो भी काम कर रहा है उसका अध्ययन हो रहा है, और अर्थशास्त्र में भी कहीं न कहीं आर्थिक गतिविधियों के तौर पर उनका अध्ययन किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र है, एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो यहाँ पर आगे दिया हुआ है, साधारण शब्दों में अर्थशास्त्र मानव समाज के आर्थिक पक्षों का अध्ययन करता है, वहीं समाजशास्त्र समाज में मानव किस प्रकार से जीवन यापन करता है इसका अध्ययन करता है। इस प्रकार से दोनों ही विषय एक दूसरे से संबंधित है। तो मैंने आपको बता ही दिया, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या होगा, जो मनुष्य मतलब काम करेगा उसको जिस प्रकार से पैसा आएगा उन सभी चीज़ों का अध्ययन होगा। जबकि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में भी उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो काम कर रहा है, किस प्रकार से वह अपना जीवन यापन कर रहा है, इसका अध्ययन होता है। तो कहीं न कहीं दोनों विषय एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों विषय एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है, तो इनको समझ गए होंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। देखो अगला पॉइंट आपको देना है, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, यानी कि जो समाजशास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, इसका पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर देखो इनको, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु सरकार या शासन व्यवस्था होती है। इसी के द्वारा समाज और सामाजिक कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रमों का निर्धारण होता है। तो देखो जो समाज है, समाज में मानव रहता है, तो मानव के कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है, और ये सभी योजनाएं राजनीतिक विज्ञान में किया जाता है, यानी राजनीतिक विज्ञान के तहत किया जाता है। आगे यहाँ लिखा हुआ है, अतः मानव समाज के विभिन्न आर्थिक सामाजिक दशाओं के निर्धारण में राजनीतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि कोई समाज आर्थिक क्षेत्र से मजबूत होगा तो वह राजनीतिक शास्त्र पर निर्भर करेगा। तो इनको समझ गए होंगे, यह चौथा संबंध था समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 5वां पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान, यानी सोशियोलॉजी का साइकोलॉजी के साथ क्या संबंध है। यहाँ पर आप लोग देखो, मनोविज्ञान समाज में उपस्थित मानव के विभिन्न प्रकार की मानसिक स्थितियों, भावनाओं, विचारों तथा व्यवहारों आदि का अध्ययन करता है। वहीं समाजशास्त्र मानव और समाज का अध्ययन करता है। तो इनको समझना आपको, जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, इसमें क्या होता है, एक समाज में जो मनुष्य रह रहा है उसकी मानसिक स्थितियाँ क्या है, वह किस प्रकार की भावनाएं हैं, उनकी क्या क्या विचार है, व्यवहार किस प्रकार से उनका है, इनका अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी मनोविज्ञान में। वहीं जो समाजशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र में क्या होता है, एक समाज में जो मानव रह रहा है उनके बीच क्या क्या संबंध है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन होता है। आगे आप लोग देखो, उनके बाद आप लोग इनको समझ जाओगे। दूसरे शब्दों में, एक समाज का निर्माण मनुष्य के मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थितियों, भावनाओं और विचारों के आधार पर ही होता है। तो जो एक समाज हो गया, समाज में, समाज का निर्माण कौन करता है, मनुष्य करता है। तो मनुष्य की मानसिक स्थितियाँ अच्छी होगी तभी तो समाज का निर्माण होगा, वरना समाज का निर्माण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक और जो समाज है एक दूसरे से रिलेटेड है। मनुष्य की मानसिक स्थितियाँ अच्छी होगी, अच्छा विचार रखेगा तो अच्छा समाज का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, यानी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान किस प्रकार से संबंधित है। तो यह 5वां पॉइंट था। ठीक है, तो इनको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या देना है, निष्कर्ष देना है। लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना है और आंसर को एंड कर देना है। तो हम लोग देखते हैं निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है। निष्कर्ष में आपको लिखना है, इस प्रकार से समाज के अध्ययन करने वाले शास्त्र को समाजशास्त्र कहा जाता है, जिसका इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र और राजनीति शास्त्र आदि विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से आप लोग निष्कर्ष में लिख लीजिएगा, जो शास्त्र समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र कहलाता है। इसका इतिहास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।